चलिए शुरू करते हैं महत्वपूर्ण और काम की 50 बड़ी खबरों को, वो भी 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी के साथ आज की पहली बड़ी खबर की योगी सरकार 2 के पहले ही महीने खोला रोजगार और भर्तियों का पिटारा, जाने सीएम के बड़े फैसले और ऐलान। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला महीना पूरा हो चुका है। हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में विपक्ष ने बीजेपी सरकार के खिलाफ रोजगार और सरकारी नौकरियों को बड़े मुद्दे के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी। तो ऐसे में आपको बता दें कि योगी सरकार ने नौकरियों के मुद्दे पर पहले दिन से ही फोकस रखा। बीते 30 दिनों में ही सरकार ने कई भर्तियों को खोलने के साथ ही नए रोजगार के सृजन के लिए कई बड़े फैसले लिए। आपको बता दें कि योगी सरकार ने पहले 100 दिनों में ही 50,000 लोगों को रोजगार देने का प्लान बनाया। इसमें 20,000 सरकारी नौकरी भी शामिल है। साथ ही आपको बता दें कि अगले 5 साल में यूपी में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का वादा किया गया है। इसके साथ ही सीएम ने ये भी कहा है कि स्वरोजगार की तमाम योजनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि पुलिस भर्ती में भी तेजी लाई जाएगी। साथ ही आंगनबाड़ी में 20,000 नियुक्तियां की जाएंगी। इसके साथ ही 100 दिन में खाली पद जो है वो भरे जाएंगे। होमगार्ड में 20% पदों पर महिलाओं की भर्ती की जाएगी। साथ ही मेडिकल प्रोफेशनल की सीट भी बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या लगता है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने 100 दिन अपने पूरे कर लिए हैं, उन्होंने क्या अच्छा काम किया है या नहीं? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर बताएं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की फडणवीस बोले, हम सारे हनुमान चालीसा बोलेंगे, हिम्मत है तो हमारे ऊपर राजद्रोह का गुनाह लगाकर दिखाएं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर और हनुमान चालीसा पर सियासी घमासान जारी है। भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उद्धव सरकार को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि फडणवीस ने कहा कि नवनीत राणा और रवि राणा पर हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए राजद्रोह का केस दर्ज किया गया है, जो पूरी तरह से हास्यास्पद है। आपको बता दें कि हनुमान चालीसा यहाँ नहीं तो कहाँ पाकिस्तान में पढ़ी जाएगी। नवनीत राणा के साथ जेल में अमानवीय व्यवहार किया गया है। राणा दंपत्ति की गिरफ्तारी गलत और असंवैधानिक है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की तेजस्वी यादव बोले, भाजपा और आरएसएस के खिलाफ लड़ते रहेंगे। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस को दी नसीहत, पीके पर ही कसा तंज। आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद की तरफ से बीते दिनों आयोजित की गई इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। इसके बाद बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आने की अटकलें अब शुरू हो गई थी। हालांकि सोमवार को राजद नेता और प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि हम भाजपा और आरएसएस के खिलाफ जुड़ी ताकतों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने पीके यानी कि प्रशांत किशोर पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अगर एजेंसियां चुनाव जितवा सकती तो अमीर लोग पार्टियां बनाते और शासन करते। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि 200 से अधिक उन सीटों पर अपना ध्यान लगाए जहां उसकी भाजपा के साथ सीधी लड़ाई है। जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां उन्हें मौका मिलना चाहिए। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की उदयपुर में 13 से 15 मई तक चलेगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। ये 6 प्रस्ताव किए जाएंगे पेश। आपको बता दें कि राजस्थान के उदयपुर में 13 से लेकर 15 मई तक कांग्रेस पार्टी का चिंतन शिविर चलेगा, जिसमें कई प्रस्ताव पेश हो सकते हैं। इस चिंतन शिविर में वर्किंग कमेटी के सदस्य, सांसद, राज्यों के प्रभारी, महासचिव, प्रदेश अध्यक्ष, विधायक दल के नेता और वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। बताया तो ये जा रहा है कि चिंतन शिविर से पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक भी होगी। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की जेल में विरोधी पार्टियों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं आजम खान। सपा एमएलए से मिलने से किया इनकार। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में बड़ा रुतबा रखने वाले नेता आजम खान इस समय सीतापुर जेल में बंद है और सपा प्रमुख अखिलेश यादव से नाराज भी चल रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर तो सामने आ रही है कि आजम खान जेल के अंदर अलग अलग पार्टी के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। हाल ही में आजम खान से सपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने मुलाकात की थी और बीते सोमवार को कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भी आजम खान से मुलाकात की है। यहाँ चर्चा इस बात की है कि आजम से मिलने सपा विधायक रविदास मल्होत्रा भी रविवार को पहुंचे, लेकिन आजम और उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। ऐसे में मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये बात अब सामने आ गई है कि आजम खान ने ही सपा विधायक से मिलने से मना कर दिया था। यहाँ पर आपको बता दें कि आजम खान 2 सालों से जेल में बंद हैं और सपा प्रमुख अखिलेश यादव इन 2 सालों में केवल एक बार उनसे मिलने जेल पहुँचे हैं। कहा तो ये जा रहा है कि आजम समर्थक इस बात से नाराज हैं कि अखिलेश उनकी रिहाई के लिए एक भी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की बॉक्सर विजेंद्र सिंह थामेंगे आम आदमी पार्टी का दामन, कांग्रेस को कहेंगे अलविदा। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो जीत हुई उसका सीधा असर अब हरियाणा में देखने को मिल रहा है। कई पूर्व मंत्रियों और विधायकों ने जहां आम आदमी पार्टी में शामिल होकर पार्टी को मजबूत करने का काम किया है, तो वहीं सूत्रों के हवाले से खबर तो ये आ रही है कि अब देश को ओलंपिक मेडल दिलाने वाले बॉक्सर विजेंद्र सिंह कांग्रेस को छोड़कर अब आम आदमी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। सूत्रों की माने तो ये स्पष्ट कर दिया गया है कि विजेंद्र सिंह कांग्रेस से किसी भी समय इस्तीफा दे सकते। और इसी के साथ आज बड़ी खबर की 2541 नए कोरोना के मामले, 30 की मौत, क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? जानिए ताजा अपडेट।
आपको बता दें कि देश में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। ताजा खबर तो ये है कि बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 2541 नए मरीज सामने आ गए हैं। वहीं 30 मरीजों की मौत भी हो गई है। वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अकेले दिल्ली में रविवार को 1083 नए कोरोना के मरीज सामने आए। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सकारात्मकता दर 4.48% हो गई है। आपको बता दें कि इसके साथ ही दिल्ली समेत अन्य प्रभावित राज्यों में एक बार फिर से लॉकडाउन जैसे हालात पैदा होने की आशंका बन गई है। दिल्ली में बीते दिनों कुछ स्कूलों को बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक ऐसा ही मामला सामने आया है। वहां के स्कूल में कोरोना विस्फोट हुआ है। 2 छात्रों की कोविड-19 के सकारात्मक परीक्षण के बाद स्कूल परिसर अगले 2 दिनों तक के लिए बंद कर दिया गया है। और साथ ही आपको बता दें कि कर्नाटक में भी लॉकडाउन लगने के आसार हैं, क्योंकि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने आपात बैठक बुलाई है। माना तो ये जा रहा है कि बैठक में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। नई गाइडलाइन जारी की जा सकती है। आपको बता दें कि देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे। आधिकारिक सूत्रों ने इसकी जानकारी दी है और बताया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण हालात पर प्रेजेंटेशन भी देंगे। और इन सभी के बीच अगली बड़ी खबर की ओबीसी युवाओं को आगे लाने में जुट गई है सरकार। डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी खोलने की तैयारी। आपको बता दें कि योगी सरकार ओबीसी युवाओं को और अधिक सशक्त बनाने और आगे लाने का प्रयास कर रही है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में ओबीसी छात्र और छात्राओं को आसानी हो, इसकी सफलता मिले, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रशिक्षण अकादमी खोलने की तैयारी में है। साथ ही सरकार की अगले 2 साल में डिजिटल प्रशिक्षण अकादमी भी शुरू करने की योजना है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की भारत ने पाकिस्तान के 6 और देश के 10 यूट्यूब चैनलों पर लगा दिया बैन। 68 करोड़ से ज्यादा थी इनकी व्यूवरशिप। आपको बता दें कि देश के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने एक बार फिर से कड़ी कार्रवाई करते हुए गलत सूचनाएं फैलाने वाले 16 यूट्यूब चैनलों को ब्लॉक कर दिया है। इनमें से 6 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और 10 भारत में चलने वाले यूट्यूब चैनल हैं। इन सभी चैनलों की कुल व्यूवरशिप 68 करोड़ से ज्यादा थी। सरकार का मानना है कि इन चैनलों का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर फेक न्यूज फैलाने और गलत सूचनाएं देकर लोगों को भड़काने के लिए किया जा रहा था। इन चैनलों पर भारत के विदेश मामलों, सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक व्यवस्था को लेकर भी गलत टिप्पणियां की जा रही थी। इसके अलावा इससे देश की आंतरिक सुरक्षा को भी खतरा था। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर की 1ली से 8वीं तक के बच्चों के लिए आज से छुट्टियां, जाने की कितने दिन बंद रहेंगे स्कूल। यहाँ पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 1ली से 8वीं तक के बच्चों का टेस्ट खत्म हो चुका है। इसके बाद बच्चों को ग्रीष्मकालीन अवकाश दे दिया जाएगा। अगले शिक्षा सत्र के लिए स्कूल अब 15 जून से खुलेंगे। गौरतलब है कि पहले स्कूल शिक्षा विभाग ने ग्रीष्मकालीन अवकाश 16 मई से निर्धारित किया था। 15 मई तक स्कूल चलने थे, लेकिन अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण इस आदेश में संशोधन किया गया है। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर कि 30% लोगों में बिल्कुल खत्म हो चुकी है एंटीबॉडी। कोरोना की चौथी लहर की बढ़ गई है आशंका। आपको बता दें कि देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामले अब चिंता बढ़ाने लगे हैं। ज्यादातर केस ओमिक्रॉन और इसके सब वेरिएंट के रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, जिन्हें अध्ययन में काफी अधिक संक्रामकता वाला बताया जा रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में 2500 से भी अधिक नए मामले सामने आए। वहीं 30 लोगों की संक्रमण के कारण मौत भी हो गई है। जिस तरह से पिछले 2 हफ्तों से कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में देश में संक्रमण के चौथी लहर की आशंका बढ़ गई है। और बड़ी बात तो ये है कि देश के कुछ राज्यों से अब तक के सबसे अधिक संक्रामकता वाले नए एक्सी वेरिएंट से संक्रमण को लेकर भी खबरें सामने आ रही हैं। एक्सी वेरिएंट की संक्रमकता दर को लेकर हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लोगों को सचेत किया है। यहाँ पर आपको बता दें कि संक्रमण की स्थिति के बारे में जानने के लिए हर 3 महीने में सीरो सर्वे किया जाता है। इस सर्वे के अध्ययन में पता चला कि 30% लोगों में एंटीबॉडी का स्तर लगभग खत्म हो चुका है। ऐसे में उनमें संक्रमण का जोखिम अधिक हो सकता है। साथ ही आपको बता दें कि शोध से पता चला है कि जिन लोगों में एंटीबॉडीज बिल्कुल नहीं है, वो तीसरी लहर के दौरान संक्रमित नहीं थे। इनमें से ज्यादा लोगों का जुलाई 2021 में वैक्सीनेशन का 2 डोज पूरा हो चुका था। जिनमें कम मात्रा में एंटीबॉडीज पाई गई हैं, वो दूसरी लहर के दौरान, जबकि जिन लोगों में पर्याप्त एंटीबॉडीज मौजूद हैं, वो तीसरी लहर के दौरान संक्रमण के शिकार रह चुके हैं। ऐसे में आपको बता दें कि WHO ने हाल ही में एक्सी वेरिएंट की सकारात्मकता दर को लेकर लोगों को अलर्ट किया है। रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि ऐसे में इस बात की आशंका बढ़ गई है कि आने वाले दिनों में देश को संक्रमण की तरफ एक और लहर का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। जय हिंद, जय